लड़का 2.5 महीने हो गया सोया नहीं, ऐसे बैठा रहता है और बैठे बैठे सीधा सो के ऐसे सोता है तो सीने पे कहता है, लगता है जैसे कोई 20 किलो का बोझ, सांस एकदम इसकी उखड़ जाती है, उल्टा चलने लगती है। अब जो लड़का 2.5 महीने से सोया नहीं है उसकी पोजीशन क्या होगी, ये आप बेहतर डॉक्टरों से कहने पे कहते हैं हम क्या बताएं इसकी। कभी कभी कहता है पापा हम पागल हो जाएंगे, हमको जहर दे दीजिए क्योंकि हम कब तक सर्वाइव करेंगे। आप बताओ कि मेरे सामने क्या चारा है, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो इच्छा मृत्यु की दरखास्त दे लेके उन्होंने हमको। नमस्कार, मैं हूं आदित्य दीक्षित और आप देख रहे हैं द चेतक न्यूज़। आज मैं कुशीनगर जिले के पडौना नगर में हूं। मैं बैठा हूं साहबगंज मोहल्ले में राकेश श्रीवास्तव जी के वहाँ, जिनके बेटे अंकुर श्रीवास्तव को एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई दवा नहीं बना। इनको बीमारी है न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स जिस बीमारी का नाम है उसमें लंग्स सिकुड़ने लगता है और उसमें सांस जो होती है, हवा जो होता है, ऑक्सीजन, वो नहीं के बराबर जाता है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, या ये कहें तो वो सांस की बीमारी से ग्रसित हो जाता है। हम बात करेंगे राकेश श्रीवास्तव जी से और जानेंगे कि कैसे यह बीमारी इनको हुई और अभी तक क्या इलाज हुआ है, आगे क्या इलाज होना बाकी है। हमारे साथ हैं राकेश श्रीवास्तव जी, आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस बीमारी के संदर्भ में। राकेश जी, क्या दिक्कत हुई थी इनको? कब आपको पता चला कि इनको ये बीमारी है? हमको पता लगा सितंबर में। अगस्त में इनको थोड़ा बहुत हुआ था तो लोकल डॉक्टरों को दिखाया हमने। उन्होंने अस्थमा की जनरली इंजेक्शन वगैरह दिया, ठीक हो गए। उसके बाद ये चले गए अहमदाबाद, ग्राफिक एनिमेशन का कोर्स कर रहे थे। अहमदाबाद में इनकी तबीयत ख़राब हुई, ये जायडेस हॉस्पिटल में एडमिट हुए। वहाँ से इन्होंने खबर किया कि पापा मेरी हालत बहुत ख़राब है और ये लोग कह रहे हैं कि लंबे समय तक एडमिट रहना पड़ेगा, तो घर से किसी को बुला लीजिए। हमने कहा बेटा अहमदाबाद तो हम नहीं आ पाएंगे, अकेले हैं, घर में मेरी एक बूढ़ी माँ है 55 साल। फिर हमने इनको कहा कि बेटा तुम दिल्ली आ जाओ, हम दिल्ली तुमको दिखा दें। ये वहाँ से चल के दिल्ली आ गए। हम इनको 5 तारीख को दिल्ली में मेदांता गुड़गांव में दिखाए। वहाँ डॉक्टर आनंद जायसवाल इंडिया के माने हुए पल्मोनरी के डॉक्टर हैं। उन्होंने देखा होगा और बोला कि इनको 60,000 रुपये के 8 इंजेक्शन लगेंगे, 60,000 के। हमने कहा ठीक है सर, 60,000 का एक इंजेक्शन लगा दीजिए। इन्होंने 6 तारीख को 60,000 का एक इंजेक्शन लगाया। ये इंजेक्शन लगाया करीब 3 बजे शाम को। उसके बाद इनकी हालत रात को 9 बजे तक तो ठीक थी। 9 बजे के बाद इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई, सांस उल्टा चलने लगा। फिर हमने उनसे बात की तो बोले कि उनको इमरजेंसी में मेदांता में भर्ती कर दो। मैं रात को 11 बजे मेदांता में ले गया, इमरजेंसी में एडमिट किया। ये 3-4 दिन एडमिट रहे और 3-4 दिन में हमने 6 लाख रुपया वहाँ दे दिया। उसके बाद फिर हमने डॉक्टर साहब से दिखाया। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई इनको तो लंबे समय तक एडमिट करना पड़ेगा। तो हमने कहा खर्चा क्या लगेगा? तो उन्होंने कहा कि 1 से 1.25 लाख रुपया रोज़। हमने कहा सर हमारी औकात तो नहीं है। फिर उन्होंने हमको राष्ट्रीय टीबी एवं श्वसन संस्थान महरौली दिल्ली में भेज दिया। वहाँ हम गए, एडमिट हो गए। एडमिट होने के बाद लोगों ने 9 तारीख को उसमें सीने में पाइप लगा दिया सुराख करके कि लंग्स में बुलबुले उठ रहे हैं, बुलबुले, और लंग्स सिकुड़ गया, लंग्स को हम फुलाएंगे। ऐसे करके वो हमको 2 महीने तक पाइप लगा के रखे रहे। बीच बीच में कई बार ये आईसीयू में भी लड़का गया हमारा। एक दिन तो वेंटिलेटर पे जाने का नौबत आ गया। फिर भी जब कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ तो हमने कहा डॉक्टर साहब कब तक हम यहाँ पड़े रहेंगे, यहाँ कोई हमारा है नहीं, बाप बेटा हम ही 2 हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपके लड़के का 27% ही लंग्स बचा है, हम लोग अब कुछ नहीं कर पाएंगे, आप चाहें तो घर ले जाएं, क्योंकि लड़का आपका 1 महीने से 1.5 महीने का मेहमान है। किस हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया है आपको? ये पूरे इंडिया में एक ही जगह होता है, वह है हैदराबाद में यशोदा हॉस्पिटल। यशोदा हॉस्पिटल में हमने डॉक्टर से बात किया तो उन्होंने वीडियो कॉलिंग करके पेशेंट को देखा भी, पेशेंट से भी बात किया। उसके बाद इन्होंने हमको एस्टीमेट बना के दिया 35 लाख रुपए का। इन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए आप और मान के चलेंगे, जो हो सकता है कि और लगे, हम कोशिश करेंगे कि 35 में ही आपका काम हो जाए।
लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो 5 और आपका लग सकता है। फ़िलहाल वो 35 का ही उन्होंने दिया और उन्होंने कहा जितना जल्दी आप फंड का व्यवस्था कर लेंगे हमको आप बताएंगे 7 दिन में, फिर हम आने की व्यवस्था बनाएंगे कि कैसे आएगा यहाँ से पेशेंट, क्योंकि ऑक्सीजन पे 24 घंटा है। उन्होंने कहा 2 साधन है, एयर एम्बुलेंस का तो 10 लाख रुपए लगेगा, वो आप एफर्ड नहीं कर पाओगे, तो हम एसी फर्स्ट क्लास में इनको एक कूपा पूरा आईसीयू बना देंगे और एक डॉक्टर और एक नर्स साथ में जाएगा पूरा ऑक्सीजन वगैरह के लेके, और वो हैदराबाद छोड़ेगा। हैदराबाद में हम अपने एम्बुलेंस से इनको रिसीव कर लेंगे। इसका खर्चा फिलहाल आप फंड रेजिंग की व्यवस्था करिए और जैसा भी होगा हमको बताइएगा, हम व्यवस्था करेंगे लाने की। हमारा लड़का 2.5 महीने हो गया सोया नहीं, ऐसे बैठा रहता है और बैठे बैठे सोता है, क्योंकि जो सीधा सो के ऐसे सोता है तो सीने पे कहता है लगता है जैसे कोई 20 किलो का बोझा रख दिया है और सांस एकदम इसकी उखड़ जाती है, उल्टा चलने लगती है। अब जो लड़का 2.5 महीने से सोया नहीं है उसकी पोजीशन क्या होगी ये आप बेहतर जान सकते हो। डॉक्टरों से कहने पे कहते हैं हम क्या बताएं इसके बारे में। और इसके पहले वो लेट लेता था, लेकिन जब से पाइप डाल दिया लोगों ने लंग्स में तब से वो एकदम नहीं लेट पाता है। और कभी कभी कहता है पापा हम पागल हो जाएंगे, हमको जहर दे दीजिए, क्योंकि हम कब तक सर्वाइव करेंगे। ऐसी स्थिति में आप बताओ कि मेरे सामने क्या चारा है, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो इच्छा मृत्यु की दरख्वास्त दिल्ली के उन्होंने हमको बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अभी ये सब करने की क्या ज़रूरत है, आप पहले रिक्वेस्ट करो सरकार से, सरकार नहीं मानती है तब ये सब आप करना। और उन्होंने 24 घंटे के अंदर ही हमारी फाइल को लेखपाल कानगो से कह के कंप्लीट करा के और 12 से 16 घंटे के अंदर उन्होंने डिस्पैच करा दिया और 24 घंटे में हमारा फाइल सीएमओ के यहाँ 40 लाख रुपए का एस्टीमेट डॉक्टर ने इनको बताया है सिर्फ लंग्स ट्रांसप्लांट करने के लिए, और 2.5 से 3 लाख रुपया इनको ट्रांसपोर्टेशन का लगेगा, क्योंकि यह किसी आम साधन से नहीं जा सकते वहाँ तक। इनको 24 घंटा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। डॉक्टर ने जैसा बताया है, अभी राकेश जी ने बताया कि या तो एसी फर्स्ट क्लास में पूरा एक हॉस्पिटल नुमा बना के, और या फिर एयर एम्बुलेंस से ही इनको हैदराबाद शिफ्ट किया। अपनी बाप की आंखों के सामने तिल तिल कर मर रहा है। मैं बार बार यह बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मैंने जो कंडीशन अंकुर भाई की देखी है वो मैंने किसी की नहीं देखी। बहुत तकलीफ़ में जी रहे हैं। इतनी तकलीफ़ है इनको कि इनके पिता ने जिलाधिकारी महोदय से इच्छा मृत्यु भी मांग लिया है कि हमें इच्छा मृत्यु दिया जाए। अब आप सोच सकते हैं कि अपने बेटे की तकलीफ़ को किस तरह यह रोज़ देखते हैं। इनका बेटा 2.5 से 3 महीने से सो नहीं पाया। हालांकि जिलाधिकारी ने इनकी फ़ाइल को मुख्यमंत्री के पास तो पहुंचा दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख से ज़्यादा की मदद नहीं हो पाती है। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बिना आप लोगों की मदद के अंकुर को बचाया नहीं जा सकता। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों की आंखें खुलें और वह अंकुर की मदद के लिए आगे आएँ। इस शहर में बहुत बड़े बड़े लोग समाज सेवी हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, आप सभी समाज सेवियों से मेरा विनम्र निवेदन है, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अंकुर की मदद के लिए आगे आइए, अंकुर को जीवन दान दीजिए। इंसानियत आपकी हमेशा कर्जदार है।